मुझे याद आता है एक बार एक सेठ जी थे, सेठ जी, हाँ, उनका व्यापार था महाराज कपड़ा बेचने का। यहाँ भी एक सेठ जी हमारे कपड़ा वाले काम है, हाँ, तो वो पीछे घूम रहे हैं। हाँ, तो कपड़े के सेठ जी थे महाराज। अब ध्यान देना, जो कपड़े का सेठ होता है वो क्या करता है, कहीं भी जावे जेब में कैंची डाल के घूमता है। कैंची होता है क्यों? न जाने कब जरूरत पड़ जाए कैंची से कपड़ा काट के बेचने की। तो ये सेठ जी, इनके नगर में कथा हुई। लोगों ने कहा वृंदावन से पंडित जी आए हैं, बड़ी चौखी कथा सुना रहे हैं, चलो चलो। अब तो घर में मन नहीं लगता जब तक कथा कानों में सुन न ले। सेठ जी तुम नहीं चलोगे? सेठ जी बोले मेरा बड़ा नुकसान होगा, कपड़े की दुकान बहुत चलती है। कैसे चले? बोले अपने नौकर बैठा दो और तुम चलो। तो सेठ जी जेब में कैंची रख करके कथा में आए, वो सबसे पीछे पुरुषों में बैठ गए, बिल्कुल पीछे बैठ गए। अब इधर कथा सुना रहे पंडित जी, कथावाचक जी। वो सेठ जी को कथा में बैठे बैठे झपकी आ गई, नींद, तो सो गए। अब देखो व्यक्ति जागने में जो काम करता है ना, सोने में भी जब सपना आता है तो जागने वाला ही सपना आता है कि नहीं? हम अगर दिन में पकौड़ी बेच गए तो पकौड़ी सपने में आएगी। दिन में मिठाई की दुकान है, रसगुल्ला बढ़िया बना रहे तो रात में रसगुल्ले ही बनते हैं महाराज। हाँ, ऐसे दिन भर कपड़ा बेचते हैं, 2 मीटर 2.5 मीटर 4 मीटर, तो वही याद रहता है। अब सेठ जी बैठे, नींद आई, और जब सपना आया, तो नींद आ गई, सपना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। महाराज बहुत से तो ऐसे होते हैं सोने वाले, अगर बगल से सो जाए और ऐसे खर्राटे लगाते कि महाराज तुम्हारी नींद हराम कर दे, बोलो राधे राधे। ऐसे सेठ जी भी सो गए बीच कथा में, और सोए तो सपना आया। वो सपना किसका आया? सपना आया कि मेरी दुकान में ग्राहक आ गए, ग्राहक। और उस ग्राहक ने आकर के मांगा, भैया कुर्ते का 2.5 मीटर कपड़ा देना। अभी बैठे कथा में, ग्राहक है सपने में, तो महाराज है बैठे बैठे जेब से कैंची निकाला, और कैंची निकाल के सो रहे, कथा चल रही है, और पीछे इनके सामने एक सज्जन बैठे थे, लंबा सा कुर्ता पहने। तो सोते सोते में इन्होंने सामने वाले सज्जन का कुर्ता पकड़ा, सो रहे बैठे कथा में, वो कैंची निकाल के नीचे से लेके ऊपर तक पूरा कुर्ता। हे भगवान! अब उसने कहा, हे भगवान हमारा सारा कुर्ता बर्बाद कर दिया, 500 रुपए का कुर्ता था। ये बोले तुम्हें कुर्ते की पड़ी? कुर्ते की? बोले तो अरे तुम्हें कुर्ते की पड़ी, हमारा तो 1000 का कपड़ा खरीदने वाला ग्राहक भाग गया। बताओ, ऐसे अगर कथा में बैठोगे तो आनंद नहीं आएगा। कथा में अगर बैठना है, कथा में अगर आनंद लेना है, तो यहाँ एकाग्रता में बैठो। कथा में अगर आनंद लेना है तो यहाँ प्रेम से बैठो। आज इसी श्रृंखला में आगे चलकर बालक को ध्रुव का चरित्र प्राप्त होता है। श्री ध्रुव जी महाराज कैसे हैं? बात उस समय की है, श्री मनु जी महाराज के पुत्र हैं राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की एक पत्नी है जिनका नाम है देवी सुनीति। लेकिन ध्यान देना बंधुओं, सुनीति देवी जीवन में लगभग 50 वर्ष बीत गए, लेकिन कोई संतान नहीं। बेचारी सुनीति भगवान का भजन करती है, पति की सेवा करती है, लेकिन
सुनीति देवी ने आज अपने पति के चरणों में रहते रहते कभी ये नहीं कहा कि पतिदेव हमारे तुम्हारी सेवा करने से अब उम्र हो गई, लेकिन महाराज उत्तानपाद ने क्या कहा, देवी बहुत समय बीत गया, बहुत समय हो गया, अब तक हमारे घर में बेटा बेटी नहीं है, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। देवी हमारी इच्छा है कि हम दूसरा विवाह कर लें। देखो यहाँ पर बैठे हुए जो हमारे पुरुष बंधु पीछे आगे दाएं बाएं जो भी, ये बात मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर कभी ऐसी बात आ जाए, अगर कभी ऐसी समस्या आ जाए कि आपके घर में संतान नहीं हो रही, आपके घर में बेटा बेटी नहीं हो रहे, तो आप कभी भी अपने मन में ये मत सोचना कि धर्म पत्नी को बदल दें। अपने मन में कभी दूसरे विवाह का विचार नहीं लाना। याद रखना, आप एक पत्नी से अगर संतान भाग्य में नहीं है, आप एक नहीं, दो नहीं, 20 विवाह कर लेना, अगर भगवान को नहीं देना तो 20 विवाह करने के बाद भी बेटा नहीं होगा। अगर मेरे परमात्मा को देना है तो एक ही सुलक्षणा पत्नी काफी है। याद रखना, कभी अपने जीवन में इस प्रकार की भावना मत लाना। लेकिन यह बात केवल पुरुषों के लिए नहीं है। थोड़ा सा इसमें ट्रैवल डाल दो हल्का सा। यह बात केवल पतियों के लिए ही नहीं है माताओं, ये बात आप लोगों के लिए भी है। क्या आप लोग ध्यान देना, अगर आपके पतिदेव कष्ट में हैं, अगर आपके पतिदेव गरीबी भोग रहे हों, अगर आपके घर में समस्याएं हो, मेरी माताओं ध्यान देना, कभी मन में यह विचार न लाना कि पतिदेव गरीब है, मैं पति का संग छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं। आप जिस स्थिति में हैं, अपने पति का साथ दो। आपकी पत्नी जिस स्थिति में है, आप अपनी पत्नी का साथ दो। जानते हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वस्तुएं समस्या में परखी जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो परेशानी में हमारा साथ देती हैं। बाबा ने मानस में बहुत ही सुंदर संकेत दिया। धीरज धरा मित्र अरुणारी, धीरज धरा